नमस्कार, हम आदिराज ब्रह्मांड में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है जिम। जिम के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जिम में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनुचित है, यानी जो ठीक नहीं है, जिसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम उन्हें हम लोग समझेंगे, उसके पश्चात में यदि आप भी उनमें से जो इस प्रकार से कार्य करते हैं तो उन्हें नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते। देखिए, सर्वप्रथम ये कि जब कोई व्यक्ति जिम जाता है तब ना वो जूते पहन के रखता है। सर्दी के समय जूते आप पहन रहे हैं, समझ में आता है, आपके पैर में ठंड लगती है, पैर जम जाते हैं सर्दी से, ठंड से, तो जूते जो आप पहन के रखते हैं तो ये आपको सहयोग देती है। इसके अलावा यदि सर्दी नहीं है, ऐसी स्थिति में यदि आप जूते पहन रहे हैं, कसरत करते समय पहन रहे हैं, या वैसे भी यदि आप जूते पहनते हो तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हम आपको इतना सूचित करें कि जिस प्रकार आप लोगों को ये तो ज्ञान होगा, आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोगों का आभा मंडल होता है, परिमंडली होती है, यानी शरीर में हम लोगों की परियां होती हैं, जिन्हें कुछ व्यक्ति चक्र के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों के पैरों के नीचे भी जो है वो परियां होती हैं। तो वो क्या करती हैं, अनुचित ऊर्जाओं का बहिष्कार करती हैं और बाहर से अच्छी ऊर्जाओं को लेती हैं। तो अब ये जो अनुचित ऊर्जाओं को जो बहिष्कार करती हैं, यदि आपने मोज़ा जूता पहन रखा है इत्यादि, तो वो अनुचित ऊर्जा का बहिष्कार कर नहीं पाएंगे। आपके पैर को जो प्राण शक्ति चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए, वो आपके पैर को नहीं मिलेगा। जो अच्छी ऊर्जा चाहिए वो आपके पैर को नहीं मिलेगा। विशेष करके जब आप जिम कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बताएं, ऐसी स्थिति में आपकी जो परिमंडली है, यानी आभा मंडल में जो परियां जो होती हैं बहुत तेज़ी से घूमती हैं। तेज़ी से घूमने का अर्थ है कि वो तेज़ी से आपके शरीर के भीतर से अनुचित ऊर्जाओं को निकाल के बाहर करती है और बाहर से उचित ऊर्जाओं को, यानी प्राण शक्ति को खींच के शरीर के भीतर लाती है। प्राण शक्ति का अर्थ है ऑक्सीजन या अच्छी ऊर्जा खींच के भीतर लाती है। तो ये बहुत तेज़ी से घूमती है। यदि आप आभा मंडल परिमंडली जानते हैं तो आपको भली बात ये स्पष्ट हो रहा होगा कि हम क्या कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पैर की भी जो परियां बहुत तेज़ी से घूमती हैं और भीतर की अनुचित ऊर्जा को बाहर फेंकती है, परंतु दुर्भाग्यवश क्योंकि आपने जूता पहन रखा है, तो ऐसी स्थिति में जो अनुचित ऊर्जा है वो ठीक रूप से, सही रूप से शरीर की ऊर्जा के शरीर के बाहर वो जा नहीं पाती। आपके पैरों को जो सकारात्मक ऊर्जा मिलनी चाहिए, जिसकी आवश्यकता है आपको पैरों को, वो मिल नहीं पाती। ऐसी स्थिति में आपका जो शरीर है, ऊर्जा का जो शरीर है, वो दूषित होता है, जो आपके ऊर्जा के शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यदि आप उनमें से हो जो जिम जाते हैं परंतु जूता पहनते हैं, तो आप जूता कदापि ना पहने। इससे तो अच्छा है आप खाली पैर रहो। देखो, किसी को हम लोगों को ना कुछ दिखाना नहीं है। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो करते कुछ नहीं है परंतु वो मतलब दिखाना चाहते हैं। हम आपको जो सीधी बात है हम आपको स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, आपको दूसरे को नहीं दिखाना कि भाई देखो हमने कौन से जूते पहने, कौन से वस्त्र पहने, क्या किए। आप वहाँ जा रहे हैं स्वोन्नति के लिए, तो स्वोन्नति यदि करना, यदि स्वस्थ आपको रहना, तो उसके लिए जूते को पहनना बंद करो। ठीक है, यदि आप उस शहर में रहते हैं जहाँ पर गर्मी है या जहाँ पर सर्दी नहीं है, और जब आप कसरत कर रहे हैं विशेष करके, तब हमारी बात यदि करें और यदि हमें कुछ शारीरिक रूप से कुछ करना हो, तो हम तो सर्दी में भी हम जूते नहीं पहनते साधारण रूप से। तब यदि हम कसरत वगैरह या इस प्रकार की कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं। बाकी आपको इधर उधर जाना है, जैसा हमने कहा कि आवश्यक है कुछ समय के लिए, वो अलग बात है, परंतु जिम के समय में परियां बहुत तेज़ी से घूमती हैं, तो आप अवॉइड करें, यानी ना पहने जूते को। पहली बात ये ना करें। दूसरा, और क्या नहीं करेंगे जिम में, और वो कौन सी चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आप यदि आप जिम जाते हैं तो जिम में ना आप प्रयास करना, जो आपके जो वस्त्र हैं उन्हें आप इस प्रकार पहने या पूरा पहने, या आप स्वयं को इस प्रकार आप रखें कि आपके जो तन से है ना दुर्गंध ना आए। यानी जो पसीने होते हैं ना भाई, कईयों के दुर्गंध आते हैं बहुत अत्यधिक, वो दुर्गंध नहीं आए। यदि दुर्गंध आती है, यदि किसी को दुर्गंध आती है पसीने की, समझ लो आप जिम गए, कसरत कर रहे हो और आपके आसपास में जो व्यक्ति हैं उन्हें यदि दुर्गंध आती है आपके पसीने की, तो इसका अर्थ ये है कि आप छोटे रूप में कुकर्म कर रहे हो, यानी नेगेटिव कर्मा कर रहे हो, यानी बुरा कर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपकी वजह से, क्योंकि उनको कष्ट हो रहा है, वो श्वास ठीक से नहीं ले पा रहे, उनके शरीर के अंदर में अनुचित ऊर्जा जा रही है। वो अनुचित ऊर्जा क्या है? वो है आपके पसीने की दुर्गंध। कि कहाँ जा रही है? उनके शरीर के भीतर जा रही है। तो कहने का भाव क्या है, अच्छे से समझो, आपके शरीर से अनुचित ऊर्जा निकली और जो निकल के किसी और के शरीर के भीतर में प्रवेश किया,
क्या किया, अनुचित ऊर्जा। तो क्या अनुचित ऊर्जा अच्छी चीज़ है? नहीं, बुरी चीज़ है। और यदि ऐसा है तो क्या ये अच्छा कर्म है? नहीं, ये अच्छा कर्म नहीं है। तो ये क्या है? ये छोटे रूप में बुरा कर्म है, यानी कुकर्म है। तो इसलिए कुकर्म ना हो, छोटे भी रूप में बुरे कर्म ना करें। ऐसा करने के लिए पहला बात, अच्छे से आप जो डीओ होता है या बॉडी स्प्रे होता है या परफ्यूम जो भी होते हैं उनका आप अच्छे से आप प्रयोग करें। इसके अलावा नमक और जल से स्नान करें। कैसे करना है इसके ऊपर में आपको चलचित्र मिल जाएगा, उसे आप अवश्य देखना। नमक जल से कैसे स्नान करके स्वयं के शरीर से दुर्गंध को हटाएं प्राकृतिक रूप से, उसके विषय में चलचित्र आपको मिल जाएगा। और वस्त्र जो है ना, वो आप यदि यहाँ तक पहन रहे, कंधे तक पहन रहे हैं, और यदि आपको दुर्गंध आती है आपके शरीर से, तो आप उसके हाथ तक पहनो। ठीक है, आप हाथ यहाँ तक पहनो या पूरा पहने, ये आपके ऊपर में। कुछ व्यक्ति तो अपना मतलब तन दिखाने के लिए या उस चक्कर में तो वो छोटे छोटे वस्त्र पहन लेते हैं। तो ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपके आसपास के व्यक्ति को कष्ट हो। उस कष्ट का कारण आप ना बने, क्योंकि यदि आप बनते हो तो वो जो कुकर्म है छोटे रूप में भी, उस कुकर्म का जो खाता है वो जमा होता है और एक समय में फिर आप ही को जो है वो भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार कर्म का स्पष्टता रखें, क्या करना कैसे करना इसके ऊपर में, और आगे बढ़े। अभी के लिए इतना ही। आगे एक और अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे कि जिम में और कौन सी चीज़ करें और कौन सी चीज़ ना करें। धन्यवाद, नमस्कार।